सोचिए, अगर आप 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर होते, चारों ओर सिर्फ विशालकाय डायनासोर, हर तरफ हरियाली। लेकिन फिर अचानक आसमान में कुछ अजीब नजर आता है। एक जलता हुआ आग का गोला धीरे धीरे धरती की तरफ आता हुआ, और फिर एक धमाका जिसने पूरी दुनिया का इतिहास बदल दिया। ये कहानी है धरती के असली राजा डायनासोर के आखिरी दिन की। एक ऐसा दिन जब प्रकृति ने खुद अपनी बनाई सबसे ताकतवर प्रजाति को खत्म कर दिया, और एक ऐसा मंजर जब पूरी धरती पर सिर्फ चीख पुकार और मौत का साया था। आज हम आपको दिखाएंगे डायनासोर के आखिरी दिन का वो खौफनाक मंजर। क्या हुआ था उस दिन, कैसे धरती पर तबाही आई, कैसे कुछ मिनटों में लाखों सालों का साम्राज्य मिट्टी में मिल गया। तैयार हो जाइए। 6.5 करोड़ साल पहले यह धरती एक जन्नत जैसी हुआ करती थी। हर तरफ जंगल, विशाल पेड़ और तरह तरह के जानवर, लेकिन सबसे ज्यादा राज्य करता था डायनासोर। तकरीबन 10 करोड़ सालों से ये धरती पर राज कर रहे थे। कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। वो धरती के असली राजा थे। टी-रेक्स, जो दुनिया का सबसे खतरनाक शिकारी था। ट्रिसेराटॉप्स, जिसकी विशाल सींगें उसे शेरों से भी ताकतवर बनाती थी। और ब्राकियोसॉरस, जो इतना बड़ा था कि उसकी गर्दन बादलों को छूती थी। लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि अब उनकी कहानी खत्म होने वाली है। उनका साम्राज्य अब बस कुछ ही घंटों का मेहमान था। उस दिन आसमान में कुछ अजीब हो रहा था। डायनासोरों को एहसास नहीं था, ब्रह्मांड में एक तबाही उनकी तरफ बढ़ रही थी। एक एस्टेरॉयड जिसकी स्पीड 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी, वो धरती की तरफ आ रहा था। यह एस्टेरॉयड 10 किलोमीटर चौड़ा था। अगर यह धरती से टकराया तो यह पूरी पृथ्वी को झकझोर देगा। लेकिन धरती पर मौजूद किसी भी जीव को इस विनाशकारी तबाही के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। और फिर वो पल आया। 12:30 दोपहर। आसमान में एक आग का गोला तेजी से नीचे गिर रहा था। डायनासोरों ने ऊपर देखा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, एक भयानक धमाका हुआ। एस्टेरॉयड मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप से टकराया। टकराने के तुरंत बाद धरती पर 10,000 गज की ऊंचाई तक आग की लपटें उठने लगी। पूरे जंगल जलकर खाक हो गए। और यही वो पल था जब धरती पर डायनासोर साम्राज्य का अंत होना शुरू हुआ। धमाके के बाद धरती पर आग की बारिश हो रही थी। पेड़ जल रहे थे, जानवरों के शरीर पर आग लगी हुई थी। हर जगह चीख पुकार मची हुई थी। डायनासोर इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन भागकर वो जाएंगे कहां? हर तरफ आग और जलते हुए जंगल। टी-रेक्स अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा था, लेकिन उसके सामने आग की लपटें थीं। छोटे डायनासोर अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे, लेकिन कोई बच नहीं पाया। लेकिन तबाही यहीं खत्म नहीं हुई थी। एस्टेरॉयड के टकराने से 1000 फीट ऊंची सुनामी उठ खड़ी हुई। महासागरों से ऊंची ऊंची लहरें उठकर जमीन पर आ रही थी। पानी की इतनी ताकत थी कि उसने लाखों डायनासोरों को बहाकर खत्म कर दिया। जो डायनासोर आग से बच गए थे, वो पानी में डूब गए। पूरी धरती मौत का समंदर बन चुकी थी। लेकिन असली तबाही अब शुरू हुई थी। एस्टेरॉयड के टकराने से इतनी धूल और धुआं उठा कि सूरज सालों तक दिखाई नहीं दिया। धरती का तापमान -10 डिग्री तक गिर गया। पेड़ पौधे मर गए, जंगल नष्ट हो गए। धीरे धीरे डायनासोर भूख से मरने लगे। पूरी प्रजाति खत्म होने लगी और आखिरकार डायनासोर का साम्राज्य हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन तबाही के बाद एक नया युग शुरू हुआ। धरती पर बचे खुचे जीवों ने खुद को नए माहौल के अनुसार ढाल लिया। धीरे धीरे इंसानों के पूर्वजों ने जन्म लिया और लाखों सालों बाद इंसानों ने इस धरती पर राज करना शुरू किया। लेकिन एक बात हमेशा रह गई, अगर वो एस्टेरॉयड धरती से नहीं टकराता तो आज हम इंसान इस धरती पर नहीं होते। आज भी वैज्ञानिक कहते हैं कि डायनासोर धरती के असली मालिक थे। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि अगर डायनासोर का अंत न होता तो आज इंसानों का वजूद शायद नहीं होता? क्या वो एस्टेरॉयड भगवान का एक प्लान था, या ये सिर्फ एक संयोग था? अगर वो तबाही ना आती तो शायद आज इंसान इस धरती पर नहीं होते। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, कभी भी इस धरती को हल्के में मत लेना, क्योंकि जिस धरती ने डायनासोर को खत्म कर दिया, वो हमें भी खत्म कर सकती है। सोचिए, अगर एक और एस्टेरॉयड धरती की तरफ आ रहा हो तो क्या हम बच पाएंगे? क्या धरती पर फिर से डायनासोर जैसा साम्राज्य लौट सकता है? अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दुनिया का अंत कभी भी हो सकता है।